चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 के पंडोह के समीप 7 मील पर बंद पड़े सड़क मार्ग को 15 घंटे बीत जाने के बाद भी खोला नहीं जा सका है। वहीं एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने भी मौके का जायजा लिया। मौके पर पहाड़ से भारी भरकम चट्टानें और मलबा सड़क पर गिरा हुआ है। इसके साथ जिला में लगातार जारी मूसलाधार बारिश भी राहत कार्यों को लेकर कहीं न कहीं खलल डाल रही है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मंडी जिला के 7 मील के पास लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते वाहन चालकों और यात्रियों को जान से परेशान होना पड़ रहा है। इन दिनों जिला में भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से 7 मील और इसके आसपास पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं और सड़क को बाधित कर रहे हैं। सड़क बंद होने के कारण वाहनों का लंबा जाम देखने को मिल रहा है। जाम में ट्रक और बसें फंसी हुई है। हालांकि प्रशासन और विभाग सड़क को बहाल करवाने में जुटा है, लेकिन बार बार हो रहे भूस्खलन की वजह से एनएच बंद हो रहा है। उधर प्रशासन ने भी वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। बीते कई दिनों से नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर मंडी जिला के पंडोह के समीप 7 मील में रुक रुक कर हो रहे लैंडस्लाइड से कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इस कारण बीती देर रात 12 बजे से सड़क मार्ग बाधित रहा और लोगों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। वहीं क्षेत्र में आजकल सेब को मंडियों में भेजा जा रहा है, लेकिन इस प्रकार से बार बार सड़क मार्ग बाधित होने से बागवानों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं बाधित NH 21 को लेकर एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, कल भारी बरसात हुई है शाम के समय और रात के समय। इसमें जो हमारे कंस्ट्रक्शन के पैचेज है, खासकर मंडी और पंडोह के बीच में, इसमें हैवी लैंडस्लाइड कल रात को भी हुआ है 2-3 पॉइंट्स पे। तो पुलिस एहतियात बरत रही है और हमारी टीम्स समय समय पर रिस्पॉन्ड करती है। अभी हम भाग्यशाली रहे हैं कि और ईश्वर की कृपा से अभी कोई बड़ा डैमेज मंडी में नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है और एक नजर बना के रखने का हमारा विषय है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डीडीएमए की टीम के साथ पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान नजर बनाए हैं और हमारी उम्मीद है और हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह का जान माल का नुकसान मंडी में ना हो और समय रहते एहतियातन तौर पे रास्तों को बंद करने का डिसीजन या किस तरह से ट्रैफिक मूवमेंट करवाना है वो हम कोशिश करें। भाखड़ा डैम के पास पुलिस बैरियर के नजदीक पहाड़ी गिरने से नंगल भाखड़ा डैम नैना देवी मार्ग पर यातायात बंद हो गया है। हालांकि जब भूस्खलन होने वाला था उस समय का भी वीडियो सामने आया है। इस क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात के कारण पत्थर सड़क पर आ गिरे। लगातार हो रही तेज बरसात के कारण भाखड़ा डैम के पास यह पहाड़ी गिरी है। हालांकि सुबह मंदिर जाने वाले श्रद्धालु, इसके अलावा ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारी काफी परेशान हुए। बीबीएमबी के द्वारा मशीनें लगाकर रास्ते को साफ करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। सुबह 7:45 बजे बंद हुआ, स्लाइडिंग हुई थी। हाँ जी। और अभी हमने फोन किया सभी विभाग और अभी रोड को खोल रही है। कब कितना टाइम लगेगा सर? बस 10-15 मिनट में खुल जाएगा रोड। तो दोनों तरफ काफी गाड़ियां लगी हैं इसका? हाँ जी, ये निकल जाएंगे अभी, क्योंकि 7:45 बजे हुआ था बंद। कोरोना काल में जहां आम आदमी पहले ही महंगाई से त्रस्त है, वहीं अब सोलन के लोगों को आगामी दिनों में ऑटो का किराया बढ़ने का दंश भी झेलना पड़ सकता है। ऑटो यूनियन की किराया बढ़ाने की मांग को लेकर आरटीओ सोलन के साथ एक बैठक हुई, जिसमें नए किराए को प्रस्तावित किया गया है। हालांकि उपायुक्त की मोहर लगनी अभी बाकी है, लेकिन कहीं न कहीं कोरोना काल में इस तरह से किराया बढ़ाए जाने से आमजन परेशान होगा। ऑटो यूनियन की किराए बढ़ाने की मांग को लेकर आरटीओ सोलन के साथ एक बैठक हुई, जिसमें नए किराए को प्रस्तावित कर दिया गया है। बंद एसी कमरों में निर्धारित हुए इन किरायों का आम जनता पर क्या असर होगा, यह ना तो आरटीओ महोदय ने सोचा, ना ही वहां आए पदाधिकारियों ने सोचा। वहीं आम जनता अब शहर के विभिन्न हिस्सों में सरकारी मुद्रिका बस चलाने की मांग कर रही है। बहरहाल कोरोना काल में और इस समय से पहले किराया बढ़ाना कितना जायज है, यह जिला प्रशासन को भी सोचना चाहिए। आरटीओ सोलन नरेंद्र चौहान से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऑटो यूनियन की मांगों पर चर्चा की गई। करीब 10 से 15% अधिक किराया निर्धारित किया गया है, जो कि उपायुक्त के समक्ष पेश किया जाएगा। उसके बाद ही उपायुक्त किराए बढ़ाने पर अंतिम फैसला लेगा। वहीं ऑटो यूनियन के प्रधान धर्मपाल बढ़े हुए किराए से अधिक खुश नहीं दिखे और कहा कि पेट्रोल, डीजल सहित सभी चीजों के दाम बढ़े हैं, उनके भी दाम बढ़ने चाहिए। को बता दूं कि रेट अभी बढ़े नहीं है, फाइनलाइज है, प्रस्तावित रेट है। ऑटो यूनियन ने हमारे को एक प्रपोजल दिया था, जिसमें इन्होंने
30 से 40% का इंक्रीज बहुत सारे रूट्स पे मांगा था। तो उस पे जो है वो सभी जो हितधारक है, जैसे पेंशनर यूनियन के प्रेसिडेंट, महिला मोर्चा के लोग और लोकल व्यापार मंडल और अन्य जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुलाया गया था। उनके साथ इस बारे विचार विमर्श किया गया, जिसमें ये 40% पे तो बहुत सारे लोग एग्री नहीं हुए, लेकिन मैक्सिमम रूट्स में हमने 15% और 20% के बीच हमने इंक्रीज किया गया है। तो ऐसा हमने प्रस्ताव दिया है कि जो प्रपोजल है उपायुक्त महोदय को भेजा जाएगा। तो जैसे ही उस वहाँ पर विचार विमर्श होगा, फाइनल निर्णय होगा, तो उसके बाद ये रेट फाइनलाइज की जाएगी। मैं समझता नहीं हूँ जो हमारे को यहाँ बुलाया गया, क्यों बुलाया गया। हमारे साथ बद्दा मजाक किया गया है। तो कि जो किराया बढ़ाना कि 14 रुपये था पहले, 2-3 साल पहले 14 रुपये था, उसको 1 रुपये बढ़ा के 15 कर दिया। मतलब कुछ जगह चलो हम सहमति बना सकते हैं, पर कुछ जगह उन्होंने बगैर उससे अपनी मर्जी से थोप दिया हमारे ऊपर। जबकि जो भी कमेटी में हम लोग सारे हमारे साथ आए थे, उनका कोई लेना देना था नहीं गाड़ियों से, कोई नहीं। अगर सरकार उन्हीं से बढ़ाना चाहती थी तो अब बसों को बढ़ा लेते या और चीज़ों को बढ़ा सकते। ये बताओ 5 से 6% कोई किराया बढ़ाना होता। हमारे जो कारोबार में इतना फर्क पड़ गया। पहले कोरोना काल में हम बुरी तरह से त्रस्त थे, पिछले बार भी हम 3-4 महीने खड़े रहे, 2-2.5 महीने आप खड़े रहे। निश्चित तौर पर अगर निर्धारित किरायों को बढ़ाने पर मुहर लग जाती है तो उससे आम आदमी पीसेगा। यह प्रशासन को सोचना चाहिए। वहीं पहले के किरायों पर अब सरकारी मुहर लगी है, जो कि पहले ऑटो वाले मनमर्जी से लेते थे। वहीं सवारियां भी 3 की जगह 4 बिठाते हैं, जिस पर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और बिना किसी कार्रवाई के ऑटो चालकों की बातें सुन रहा है। अब देखना होगा क्या उपायुक्त प्रस्तावित किरायों पर मुहर लगाती है या फिर नहीं। नगर निगम मंडी के सभागार में निगम का चौथा जनरल हाउस महापौर दीपाली जसवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान निगम आयुक्त राजीव कुमार की देखरेख में जनहित के मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। नगर निगम मंडी के सभागार में आयोजित जर्नल हाउस के बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम मंडी के उप महापौर वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि जर्नल हाउस में जनहित के मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और विकासात्मक कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि निगम के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है कि इंदिरा मार्केट की समस्याओं और रखरखाव व मुरम्मत कार्य के लिए जल शक्ति विभाग को 19 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा पुरानी मंडी में पार्किंग की सुविधा के लिए 3 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, जिसका 2 करोड़ रुपए निगम को मिल चुका है और उसमें से 50% राशि लोक निर्माण विभाग को जारी की जा रही है। नगर निगम का चौथा जनरल हाउस अभी चला हुआ है, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा की जा रही है, जिसमें जो सभी जनहित के मुद्दे हैं। आज एक हमने 19 लाख की राशि जारी की है जल शक्ति विभाग को, जिसमें इंदिरा मार्केट की जो भी समस्याएं हैं, उनका रखरखाव है, मुरम्मत है, वो की जाएगी। 50 लाख की राशि नगर निगम क्षेत्र पुरानी मंडी में जो पार्किंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 करोड़ की घोषणा की थी, उसका 2 करोड़ हमें आ गया है। उसकी लगभग 50% राशि पीडब्ल्यूडी विभाग को जारी की जा रही है। और अन्य पेंशन के केस हैं, वरिष्ठ नागरिक भवन है, और जो भी अभी बैठक चली हुई है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के कई पद खाली हैं, लेकिन इन्हें भरने के लिए विभाग की ओर से कोई नई वैकेंसी अब तक निकाली नहीं गई है। ऐसे में छात्रों और छात्राओं को पठन पाठन में परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बात की जाए हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र की, तो यहाँ सरकारी स्कूलों के हालात बहुत ही खराब हैं और अधिकतर स्कूल डेपुटेशन पर या एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। सिरमौर जिला का गिरिपार दुर्गम इलाका है। प्राइवेट स्कूलों की संख्या कम है। अधिकतर छात्रों और छात्राएं सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर है। सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो यहाँ पर पढ़ाने वाले अध्यापक की कमी के चलते छात्रों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अभिभावकों का कहना है कि जिला सिरमौर का गिरिपार एक ऐसा इलाका है जो अधिकारियों की अनदेखी का शिकार हो गया है। अध्यापकों की कमी का खामियाजा नौनिहाल भुगत रहे हैं। अध्यापकों की ट्रांसफर अधिक होने की वजह से क्षेत्र में कई दर्जनों स्कूल खाली होने के कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं हाटी अधिकार मंच के अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा ने उच्च अधिकारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते छात्र और छात्राएं परेशान हैं।
जबकि रोजाना कई किलोमीटर पर चढ़ाई चढ़कर छात्र और छात्राएं शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं, पर अध्यापक न होने की वजह से उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। अध्यापकों की कमी के चलते ऑनलाइन पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। ऐसे में छात्र और छात्राओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्वार्टर पर जो अधिकारी बैठते हैं शिक्षा विभाग के, वो भी इस बाबत कोई सुध नहीं ले रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के साथ सीधे सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सरकार और शिक्षा विभाग से ये मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारे शिलाई क्षेत्र के अंदर जो शिक्षकों की कमी इस समय जो है यहाँ पर चल रही है, इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो हमारे जिला स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं वो भी इस बात का त्वरित तौर पर संज्ञान ले कि जो शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं पूरे हमारे सिलाई क्षेत्र के अंदर और ट्रांसगिरी क्षेत्र में, उस पर जो है कड़ा से कड़ा संज्ञान जो है शीघ्र अतिशीघ्र लिया जाए। 187 अध्यापकों के पद रिक्त हैं, 187, इतनी बड़ा आंकड़ा हो सकता है और लगभग 2 दर्जन से अधिक 24-25 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी अध्यापक नहीं है। जो अगर कोई यहाँ डेपुटेशन पे भेजा जाता है टीचर वहां पर हाजिरी लगाने के लिए या वहां का ताला खोलने के लिए भी, और दोनों नेता लोग हमारे जो पूर्व एमएलए या वर्तमान एमएलए माननीय हर्षवर्धन जी, माननीय बलदेव तोमर जी हैं, ये दोनों इनका एक अभियान है, मिशन इन दोनों का कि यहाँ के लोगों को शिक्षा से दूर रखो, शिक्षा से वंचित रखो। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रही हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.